हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में, जहाँ पे हम क्लास सिक्स लर्नर्स जो उनकी बुक लगी हुई है पैक्ड विद सन, और उसमें जो चैप्टर 4 है द ओल्ड क्लॉक शॉप सॉरी, और इसकी हम समरी जानेंगे यहाँ पे। तो काफ़ी बढ़िया जो है स्टोरी है, काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा, मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। और वीडियो अगर एंड में अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, बिकॉज आपके लिए सारी वीडियोस जो है मैंने डाल दी है यहाँ पे क्लास सिक्स की, तो सारे चैप्टर्स की, तो आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। चलिए, क्रिसमस ईव के बारे में यहाँ पे जो है, अच्छा यहाँ पे द ओल्ड क्लॉक शॉप जो है मतलब एक पुरानी घड़ी की दुकान के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो हमारे यहाँ पे जैसे हम दीपावली में अब देखोगे कि हम नए नए कपड़े खरीदते हैं, नई नई चीजें खरीदते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम किसी अदर फेस्टिवल की बात करें, मान लेते हैं कि कुछ भी है और फेस्टिवल है, जैसे गुड फ्राइडे की बात करें, या फिर हम 25 दिसंबर की बात करते हैं, तो एक एक दिन पहले उसको कहते हैं क्रिसमस ईव कहते हैं। तो हम सामान वगैरह खरीद रहे होते हैं, ठीक है, जिसे आप क्रिसमस डे कहते हो, एक दिन सामान हम खरीद रहे होते हैं। तो क्रिसमस ईव के दिन की बात है यहाँ पे, और वो आ चुका था। और लास्ट मिनट के जो है शॉपर्स जो हैं वो इधर उधर भटक रहे थे। लास्ट मिनट शॉपर्स मतलब जो अब बस दुकान बंद ही होने वाली थी और लोग इधर उधर घूम रहे थे। शॉपर्स वर गोइंग होम। अ थिक व्हाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी, यूएसए। यूएसए की बात है। लास्ट टाइम जो शॉपिंग करने आते हैं, आप देखोगे कि बस वही लोग जो है, कुछ एक दो थे जो कि अपने घर लौट रहे थे, और एक मोटी सी चादर जो है देखी जा सकती थी, किसकी, बर्फ की, स्नो, ठीक है, स्नो की। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, लेकिन फिर भी जो है लाइटें वगैरह जो है अभी भी जल रही थी एक पुरानी सी घड़ी की दुकान में, ठीक है। ये दुकान अभी भी चालू थी। एज रे, अच्छा रे जो है इस आदमी का नाम है जो कि दुकान का ओनर है, काफी ज्यादा ओल्ड है थोड़े से, और ये डेफ है। डेफ मतलब इनको हियरिंग की प्रॉब्लम है, इनको सुनाई नहीं पड़ता, ठीक है। और वहां पे ये काम करते थे, एक घड़ी की दुकान पे ये रहते थे और काम करते थे। इनका काम था पुरानी घड़ियों को लेना और लोगों को इसके बदले कुछ पैसे दे देना, जो रिक्वायरमेंट है उसके बदले, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट है उनके बदले उसको पैसे दे देना उस घड़ी के बदले। तो ये इनका काम था। तो ये वहाँ पे होते हैं और देखते हैं क्या होता है कि हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, रे स्टूड अप एंड वाज ऑन हिज वे टू बैक रूम व्हेन अ कूल रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। अच्छा, मान लो जैसे ये खड़े हैं, अभी इनका पीछे गेट है उनका एंट्री करने के लिए, और ये अपनी घड़ी की ओर जैसे मुंह करके इधर खड़े होते हैं, इधर मुंह करके खड़े होते हैं, ये पीठ है इनकी मान लो। इधर से ठंडी हवा सी आती है। अब ठंडी हवा तभी आएगी मान लो जब गेट खुला हुआ हो, क्यों, क्योंकि बाहर थी बर्फ, ठंडी पड़ रही थी बहुत ज्यादा कड़ाके की। तो किसी ने गेट खोला हो तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई आया है रूम में, ठीक है। और वो देखता है, जैसे पीछे मुड़ता है, देखता है कि भैया कौन है, तो ही टर्न टू मीट एट लास्ट मिनट शॉपर। वो देखता है कि कोई अंतिम में कोई होगा जो लास्ट में चीजें खरीदने आता है, तो वैसे कोई होगा ये सोचता है। बट हिज ओल्ड वाइस आईज टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट अ शॉपर। इसको लगता है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बता रहा था कि शॉपर तो नहीं है, इस हिसाब से हुलिया बना रखा है इस आदमी ने। तो कौन है, ये देखता है कि दो आदमी थे, एक तो ट्वेंटीज के आसपास होगा और एक कोई अपने फिफ्टीज में होगा। ट्वेंटीज और फिफ्टीज मतलब कोई एक ऐसा लग रहा था कि एक तो 20 साल का, लगभग एक 50 साल के आसपास का कोई आदमी था। दो आदमी थे। तो यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर, और छोट पतला जो कम उम्र वाला आदमी है वो डोर पे ही रहता है, और जो बूढ़ा आदमी है, थोड़ा सा ज्यादा हम उम्र वाला आदमी, वो अंदर आता है। यानी कि 50 साल के लगभग वाला आदमी अंदर आता है, इस बूढ़े आदमी के पास आता है जो कि डेफ होता है, उसके पास आता है, मतलब दुकानदार के पास आता है, और काउंटर पे खड़ा हो जाता है विद नो साइंस ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आईज। और इसके आंखों में कुछ ऐसा नहीं होता कि कुछ फ्रेंडलीनेस हो, कुछ मतलब होता है ना दुकान पे जाके आप कितना हम्बलनेस शो करते हो कि भैया प्लीज ये दिखाइए वो दिखाइए, वैसा नहीं, ये गया सीधा खड़ा है वहां पे, ठीक है, जैसे गुंडे लोग होते हैं ना वैसे खड़ा है वहां पे जाके, जैसे हफ्ता वसूली वगैरह करते हैं कई लोग। अब रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोटपैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। अब ये बोल तो सकता नहीं था, मतलब देख तो नहीं सकता था, देख नहीं सकता, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, सुन तो सकता नहीं था। तो एक काम करता है, ये क्या करता है, ये ना अपने एक पेंसिल और एक नोटपैड को जो है खिसका देता है और अपने कान की ओर इशारा करते हुए कहता है कि इसमें लिख डालो जो भी तुम्हें कहना है, ठीक है। और चूंकि सुन नहीं सकता था ना, इसको प्रॉब्लम थी, इनको हियरिंग प्रॉब्लम थी। ही स्माइल्ड एट द फ्रेंडली फेस, और उसको देख के जो है थोड़ा सा हंसता है। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड shook his head from side to side. A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad. Then turned and said something to his friend. तो पीछे मुड़ते हुए कहता है अपने आदमी को, कुछ कहता है यही आदमी पीछे मुड़ के। अच्छा, रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली, कुछ ज्यादा खास नहीं है इस पैराग्राफ में, आगे देखिए। जैसे ये पीछे मुड़ता है अपने दोस्त को देखने के लिए, क्योंकि एक आदमी तो देखो गेट पे था खड़ा, एक यहीं पे था। अब मैं आपको पिक्चर ही दिखा के समझा देता हूँ, शायद यहाँ पे दे रखी हो, ये रहा। एक तो गेट पे खड़ा था, एक यहाँ था, और एक तो दुकानदार खुद है। तो ये पीछे देख के थोड़ा सा मुस्कुराता है। जब तक ये पीछे मुड़ता है, ये अपनी गर्दन घुमाता है इस साइड,
ये आदमी देख लेता है कि इसकी जेब में ना एक गन है। क्या है? गन है इसके जेब में। आओ देखते हैं, वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं तब आपको समझ आएगा। ठीक है, तो हाँ, Ray used the chance to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. इसको एक गन का आभास होता है कि इसके हो सकता है इस आदमी की जो 50 साल की उम्र के आसपास का जो है आदमी, इसकी जेब में जो है गन हो सकता है। गुस्से से इन्हें लाल हो जाता है, बट क्या करे, आवाज को दबा के रखता है। बी स्टिल, ही रोट ऑन द नोटपैड, मे आई हेल्प यू। और ये कहता है कि मैं किस तरीके से जो है आपकी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट द रे एंड स्माइल। और पहली बार जो है ये बूढ़ा आदमी जो है उस 50s के आसपास के आदमी को जो है आंखों में आंखें डाल के बात करता है। क्रूएल मोकिंग स्माइल जो है, दोनों एक दूसरे को पास करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को दोनों समझ जाते हैं कि हो क्या रहा है ये। वाई इज फ्रेंड रिमेन एट द डोर, क्यों कोई आदमी जो है एक डोर के बाहर है, ये भी समझ जाता है कि कहीं ना कहीं, देखो बूढ़ा आदमी ये समझ पा रहा है फिलहाल अभी कि कहीं ना कहीं मेरी दुकान पे लूटने के लिए कुछ आए हैं, मेरे को लूट लेंगे या फिर मेरे को मार देंगे अगर मैंने कुछ आनाकानी करी सामान देने में। ये बूढ़ा आदमी समझ जाता है। ठीक है, दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। तो यहाँ पे बूढ़ा आदमी सोच रहा होता है कि भैया अब कुछ ऐसी हरकत करेंगे जिसके लिए इनको भोगना तो पड़ेगा बाद में, लेकिन कुछ ऐसी हरकत ही कर सकते हैं। ठीक है, द क्लोक स्टिक्ड ऑन, रे कामली रॉट अनदर मैसेज। रे जो है कुछ एक अलग मैसेज लिखता है। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच? तो क्या यहाँ पे कुछ आप पिकअप करने, कुछ लेने आए हो कि क्लॉक वगैरह कुछ लेने आए हो क्या? Then he pointed to the loan board filled with hanging clocks and pocket watches. तो वो दिखाता है, देखो, क्योंकि देखो लोग ना आते थे इसके पास और घड़ियां दान देके, दान तो नहीं मतलब घड़ियां देके जाते थे, उसके बदले कुछ पैसे दे देता था रे उनको और कहता था कि जब तुम्हें मौका मिले मेरे पैसे लेके आना और अब वापस अपनी घड़ी को लेके चले जाना। तो वही सोचता है कि हो सकता है ये आदमी अपनी घड़ी लेने आया हो पुरानी, यही पूछता है। तो कहता है ही वाज नॉट अ पॉन ब्रोकर बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो टू द नीडी पीपल हु प्लेस देयर। मतलब यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि वो लोन दिया करता था लोगों को घड़ियों पे। ठीक है, पुरानी घड़ियों पे। इसको छोड़ देता हूँ, मैं आगे चलता हूँ। Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? तो ये जो आदमी होता है, ये आदमी एक पुरानी घड़ी निकालता है अपनी जेब से और कहता है कि देखो मेरे पास ना ये घड़ी है। इसको कहता है, रे को कहता है कि तुम कितना पैसा दोगे मेरी घड़ी के लिए? ठीक है, अब रे तो देखता है ना, जब रे देखता है, knowing that great need had brought to the man to his shop in the first place, रे asked how much do you need for it? अब रे देख लेता है कि इस आदमी को ना पैसे की जरूरत है। रे समझ जाता है कि इसको पैसे की जरूरत है इस आदमी को, इसको। तो कहता है कि तुम्हें कितना चाहिए इसके बदले? तो ये खुद कहता है कि हाउ मच डू यू नीड फॉर इट? ये कहता है इससे कितना चाहिए? द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोटपैड, वॉट एवर इट इज वर्थ, कि जितनी भी इसकी कीमत हो सकती है तुम उस हिसाब से मेरे को दे दो। और रे क्या करता है कि जब ये बात सुनता है इसके मुंह से कि जितनी भी कीमत है उस हिसाब से मेरे को दे दो, तो ये इसको $50 पकड़ा देता है। $50 बहुत बड़ा अमाउंट था और दोनों को पता था कि $50 का तो ये हो ही नहीं सकता, दोनों को पता था। ठीक है, इन दोनों को पता था वट एवर इट्स वर्थ। तो रे रीच्ड इनटू कैश बॉक्स के पास जाता है, $50 निकालता है और इस आदमी के हाथ में पकड़ा देता है। दोनों को पता था, दे बोथ न्यू द वॉच wasn't worth that much, कि $50 की तो ये घड़ी थी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। अब ये उधर से डर के मारे कह लो या फिर कह लो कि किसी की मदद करनी थी इसलिए वो निकाल रहा था $50, लेकिन ये आदमी $50 पाके तो खुश हो गया। और ये क्या कहता है, नोट लिखता है फिर से, उसी नोटपैड पे एक नोट लिखता है, आई विल बी बैक टू पिक अप इट सून एज आई कैन, और जल्दी ही मैं वापस आऊंगा इस घड़ी को लौटाने, और मैं आपका घड़ी को लौटाने कह रहा हूँ, सॉरी, पैसे को लौटाने, और आप मेरी घड़ी दे दीजिएगा। और ये कह के मैरी क्रिसमस नोट पे लिख के ये चला आता है फिर। ठीक है, वो आदमी जो 50s की उम्र में था उसने घड़ी तो दे दी, $50 को मिल गए, वो वापस आ गया। अच्छा, द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। जितनी भी घड़ियां थी सभी एक साथ जो है टाइम 12 बजाती हैं, जो भी बजाती हैं एक टाइम पे सारी घड़ियां जो है स्ट्राइक करती हैं, और आधे घंटे के अंदर ये स्टोरी खत्म हो जाती है इनकी। द टाइम पीसेस व्हिच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द व्हाइल रैंग आउट ऑफ द टाइम विद सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम। तो अब जो है एक ही टाइम सारी घड़ियां जो है एक ही टाइम पे टिक 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 करने लगती है, बिकॉज सभी घड़ियों में एक ही जैसा टाइम होगा। Their sweet musical message was filled with hope, तो एक होप के साथ जो है पूरा कमरा भर जाता है। The timeless message of peace on earth, goodwill towards all was felt by 3 men who stood in the old clock shop। तो अब इन्होंने, देखो आपको लगेगा कि सर थोड़ी देर पहले तो ये गन वन की बात कर रहा था, तो ऐसा क्या हुआ? देखो माइंड में, रे के माइंड में ये आ रहा है, देखो कि अगर किसी की मैंने हेल्प करी है तो मुझे बड़ा खुशी हो रहा है, क्योंकि क्रिसमस के दिन ना लोग दान पुण्य करते हैं। तो ऐसे इसको लग रहा है कि ठीक है $50 अगर चले भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो एक खुशी का माहौल है ये बना रहा। किसी टाइप का जो है
खून खराबा नहीं हुआ, किसी ने एक दूसरे को मारा नहीं, गोली वोली हो सकती थी उसके पास या नहीं भी थी, डजेंट मैटर क्या था क्या नहीं, बट कम से कम खून खराबा नहीं हुआ, किसी टाइप का वायलेंस नहीं हुआ। तो तीनों लोग जो है खुश हो जाते हैं, वो भी खुश हो जाता है कि चलो हमको $50 मिल गए, ये खुश हो जाता है कि चलो किसी की मैं हेल्प कर पाया। तीनों में जो है खुशी जो है देखी जा सकती है और कहानी यहाँ पे एंड हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकला कि व्हेन पीपल आर इन नीड हमें हेल्प करनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हम किस सिचुएशन से किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता था अगर आदमी यहाँ पे पैसे नहीं देता तो अगर उसके पास गन वन होता तो इसको मार भी सकता था वो। ठीक है, लेकिन कहीं हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि वायलेंस का सहारा लेके हम कितने दिनों तक जो है रह सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमें जो वायलेंस जो है उसको त्याग करना पड़ेगा। नॉन वायलेंस में ही जो है सबका सुख जो है निहित है। गांधी जी के प्रिंसिपल्स को याद कीजिए, वो भी नॉन वायलेंस की बात करते थे। तो हिंसा मत कीजिए, अहिंसा का पालन कीजिए। और ये चीज जो है आप यहाँ से देख सकते हो, नॉन वायलेंस तरीके से नॉन वायलेंस फॉलो किया गया, यहाँ पे किसी टाइप का वायलेंस नहीं फॉलो किया गया। और हंसी खुशी तीनों जो है क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को हम एंड करेंगे दोस्तों। आई होप कि वीडियो ज्यादा अच्छी लगी होगी आपको, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। नहीं भी अच्छी लगी है तो प्लीज हमें एक कमेंट ड्रॉप आप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाकी स्टोरीज भी आपके लिए मैंने डाल रखी है, उनको भी जाके आप देख सकते हैं। बाकी चलिए, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।